नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान 35 लाख खानदानों को फायदा होगा। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक हो जाने ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। तेलुगु देशम रियासती हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के मौक़िफ़ पर कायम। तेलुगु देशम कायदीन का बयान। टीआरएस और कांग्रेस में खुफिया मुफाहमत का लगाया इल्जाम। किरण कुमार रेड्डी हुकूमत 21 दिनों में गिर जाएगी। वाईएसआर पार्टी लीडर की पेशकयासी। साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर मुल्क भर में खराज मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। हुकूमत तहरीक अदम एतमाद का सामना करने तैयार। 3 अरकान के इस्तीफों से हुकूमत कमजोर नहीं हुई। कांग्रेसी कायदीन का बयान। हिंदुस्तानी फौज कश्मीर में नाकाम। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पार्टी के सरबराह इमरान खान का बयान। फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 9 फलस्तीनी जाँ महक। और यमन में फौजी हवाई अड्डा धमाके से दहल गया। 3 जंगी जहाज तबाह। सना एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि 9 नवंबर से शुरू होने वाले रच्चा बंडा प्रोग्राम से रियासत के तकरीबन 35 लाख खानदानों को फायदा होगा। चीफ मिनिस्टर ने रच्चा बंडा प्रोग्राम के सिलसिले में जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। चीफ मिनिस्टर ने तमाम कलेक्टर्स को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने और इसे कामयाब बनाने की हिदायत दी। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि इस प्रोग्राम से हुकूमत पर तकरीबन 3500 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। उन्होंने बताया कि तकरीबन 24 लाख नए राशन कार्ड्स और 5 लाख मुस्तहक अफराद को पेंशन भी जारी की जाएगी। మనం ఎమ్మెల్యేస్ కు మనం ఇచ్చిన తర్వాత ఐ థింక్ रियासती असम्बली के स्पीकर एन मनोहर ने आज सियासी जमातों के फ्लो लीडर के साथ एक इजलास तलब किया। इजलास में असम्बली की मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा असम्बली इजलास पर भी बातचीत की गई है। इस मौके पर तेलंगाना के लिए इस्तीफे देने वाले अरकान असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी और हरीश्वर रेड्डी ने स्पीकर से मुलाकात करते हुए उनका इस्तीफा कबूल करने का मुतालबा किया। स्पीकर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सीपीएम के मल्लेश ने बताया कि स्पीकर से फौरी असम्बली इजलास तलब किए जाने का मुतालबा किया गया ताकि मसले तेलंगाना मुलाजमीन की हड़ताल से मुताल्लिक़ मुबाहिस किए जा सकें। సభ సమావేశాలను అతి తొందరలో జరపాలనే డిమాండ్ను మేము చెప్పాం। ఇవాళ తెలంగాణకు సంబంధించిన విషయంలో కూడా చెప్పాం। సకల జనుల సమ్మె అయిపోయింది, తెలంగాణ అయిపోయింది అని భావించవలసిన అవసరం లేదు। అది కూడా ముఖ్యమైన సమస్యనే। మరి ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి సమస్యలని ప్రజలు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలు రాజీనామాలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో सिटी कमिश्नर पुलिस ए.के. खान ने 1 नवंबर को यौम तासीस तकारीब के मौके पर किसी भी तरह की खललंदाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। ए.के. खान ने आज NTR स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कल से 6 नवंबर तक शहर में इम्तनाई अहकामात नाफिज रहेंगे। उन्होंने बताया कि यौम तासीस के मौके पर अमन कानून की सूरत हाल से निमटने के लिए 1500 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया जा रहा है। ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది। దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది। గత కొద్ది రోజులుగా సెక్యూరిటీ, తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్ అరేంజ్మెంట్స్, దాంతోపాటు ట్రాఫిక్ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది। 3 DCPs, తర్వాత 3 అడిషనల్ DCPs సిబ్బంది కూడా దాదాపు 1500 వరకు అధికారులు సిబ్బందిని బందోబస్తు కోసం నియమించడం జరిగింది। ఏర్పాట్లు అయితే పకడ్బందీగా ఉంటాయి। అంటే బయట ఎక్కడన్నా వాళ్ళ కార్యక్రమాలు ఉంటే
साबिक सदर पीसीसी और रुकन कौंसल डी श्रीनिवास ने जोपल्ली कृष्णा राव, एस सत्यनारायण और टी राजा की जानिब से कांग्रेस छोड़ने के फैसले को उजलत में उठाया गया कदम करार दिया। मीडिया से बात करते हुए डी श्रीनिवास ने हुकूमत के अक़लियत में आ जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। डी श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अगर पेश की जाती है तो उसका सामना किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 27वीं बरसी के मौके पर उनकी समाधि वाक़े शक्ति स्थल दिल्ली पर कई कायदीन ने फूल चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार, राहुल गांधी के अलावा दीगर कायदीन ने इंदिरा गांधी को खराज पेश किया। इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर आज गांधी भवन में भी मुनक्किदा तकरीब में उन्हें रियासती कांग्रेस की जानिब से खराज पेश किया गया। सदर पीसीसी बोसा सत्यनारायण, रुकन कौंसल डी श्रीनिवास, रियासती वज़रा डी नागेंदर, मुकेश गौड़, चिरंजीवी, मेयर बीर कार्तिका रेड्डी, डीएल रविंदर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने मुल्क के लिए इंदिरा गांधी की खिदमत को खराज पेश किया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर लुम्बिनी पार्क के करीब वाक़े इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर गवर्नर तमिलनाडु के रोशिया के अलावा रियासती वज़रा भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर लेबर डी नागेंदर ने कांग्रेस के 3 अरकान असम्बली की टीआरएस में शमूलियत को केसीआर की साजिश करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए डी नागेंदर ने जोपल्ली कृष्णा राव, एस सत्यनारायण और टी राजा के पार्टी छोड़ने के इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरबराह केसीआर सिर्फ खुद को ही अलहदा तेलंगाना कास का चैंपियन समझ रहे हैं। అనేది దురదృష్టం అంటే ఇక్కడ మాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ లాజిక్ ఏమర్థమైందంటే తెలంగాణ అంటే మేమే మిగతా పార్టీలు తెలంగాణకు సంబంధం లేదన్నటువంటి ఒక అట్మాస్ఫియర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. కాంగ్రెస్ వాదులంతా ఏకతాటిపై ఉండి తప్పకుండా తెలంగాణ విషయంలో కానీ మిగతా ఇష్యూలో కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తగు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. वाईएस जगन मोहन रेड्डी के कट्टर मुखालिफ कांग्रेस रुकन असम्बली वीरा शिवा रेड्डी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के हामी इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि जगन मोहन रेड्डी 6 महीनों में चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए वीरा शिवा रेड्डी ने यह पेशकयासी की कि जगन मोहन रेड्डी 6 महीनों में चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ वो जरूर 6 महीनों के अंदर जेल पहुंच जाएंगे। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से रियासती हुकूमत को तहरीक एतमाद हासिल करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम मुजव्वज़ा सरमा इजलास में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने कहा कि 29 अरकान के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस हुकूमत अक़लियत में आ चुकी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और TRS में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है और अगर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होती है तो TRS का ड्रामाई मौक़िफ़ भी सामने आ जाएगा। ప్రభుత్వానికి ఏ రకమైన ఇబ్బందిని రానియకుండా ఈ 2 అనుబంధ సంస్థలే కాపాడుతున్న మాట వాస్తవం కాదా? ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రధాన సంస్థ అయితే దాని అనుబంధ సంస్థలే జగన్ కాంగ్రెస్, TRS. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఉపసంహరించుకున్న శాసనసభ్యులు 29 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో ఇటు జగన్ వర్గం అటు TRS కు చేరిన శాసనసభ్యులు। उधर वाईएसआर पार्टी के रुकन कौंसल जे प्रभाकर राव ने पेशकयासी की है कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत 21 दिनों में गिर जाएगी। राजमंद्री में मीडिया से बात करते हुए जे प्रभाकर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। उन्होंने कहा कि असम्बली के मुजव्वज़ा इजलास से कबल स्पीकर को जगन के हामी अरकान असम्बली के इस्तीफों पर फैसला ले लेना चाहिए। నవంబర్ 21 తేదీకి అయిపోతుంది। 21 తర్వాత అనివార్యంగా ఈ అసెంబ్లీని సమావేశపరచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। తప్పించుకోవడానికి దారులు ఎన్ని ఎతికినా 20 రోజులు మాత్రమే మీరు సిమెంట్ రోడ్లు వేసుకున్నా, తార్ రోడ్లు వేసుకున్నా, మట్టి రోడ్లు వేసుకున్నా 20 రోజుల తర్వాత అసెంబ్లీలో ఈ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నదనే దానికి లెక్కలు ఈ రోజు చెప్తూ ఉన్నాయి। ఇది నేను చెప్తున్నది కాదు। हल्का असम्बली महबूबनगर के आंजहानी रुकन असम्बली राजेश्वर रेड्डी की आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। आखिरी रसूमात के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम कायदीन ने उन्हें भरपूर खराज पेश किया। वाज़ेह है कि राजेश्वर रेड्डी का कल क़ल्ब पर हमले के बायस हालती नींद में इंतकाल हो गया था।
तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने अलहदा तेलंगाना पर करारदाद पेश करने के बाद ही रच्चा बंडा प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए फोरम के कायदीन ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना अवाम से अलहदा तेलंगाना के लिए जो वादा किया था पहले उसे पूरा करना चाहिए। एर्राबल्ली दयाकर राव ने अवाम से रच्चा बंडा प्रोग्राम को दरहम बरहम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत के खिलाफ जरूरत पड़ने पर तहरीक अदम एतमाद पेश करने के मौका पर कायम है। इसके लिए टीआरएस सरबराह केसीआर के मशवरे की जरूरत नहीं है। అంతకుముందేం చెప్పాడు, రెండు వారాలలో తెలంగాణ వస్తుందని చెప్పాడు కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి. ఈ రకంగా జనాన్ని మోసం చేసేటువంటి మీరు తెలంగాణ ద్రోహ చిత్తశుద్ధితో కట్టుబడి ఉండి 32 మంది ఎమ్మెల్యేలను రాజీనామా చేసి గతంలో అన్యాయం జరిగింది మళ్ళా జరగొద్దయా కేసీఆర్, నీ నాటకాలు బంద్ చేయి, అందరం కలిసి పోరాడదాం, జెండాలు పక్కన పెట్టైనా తెలంగాణ దిద్దామని చెప్పేటోళ్ళు మోసకారుల అర్థం చేసుకోవాలని సందర్భంగా నేను उधर आज रियासती असम्बली के हाथ में तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन मुत्कुपल्ली नरसिम्हलू, एर्राबल्ली दयाकर राव और तेलंगाना नागरा समिति के लीडर एन जनार्दन रेड्डी के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक देखी गई। नागम जनार्दन रेड्डी जो असम्बली के बाहर बैठे हुए थे, एम नरसिम्हलू ने उनसे दरख्तों के नीचे बैठने के बजाय तेलुगुदेशम में वापस आने को कहा। इस पर नागम जनार्दन रेड्डी बरहम हो गए और कहा कि अलहदा तेलंगाना के हामियों की किस्मत में अब दरख्त ही रह गए हैं, जबकि अब मुत्तहदा आंध्रा के हामी कायदीन आलिशान घरों में आराम कर रहे हैं। नागम के सिमाग पर एम नरसिम्हलू भी बरहम हो गए और दोनों में नोक-झोंक चलती रही। एन जनार्दन रेड्डी ने कहा कि वो सिर्फ तेलंगाना मसले पर तेलुगुदेशम से अलहदा हुए हैं और तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही वो जिदोजहद में शामिल हैं। एन जनार्दन रेड्डी ने कहा कि 2009 के इंतखाबात में तेलुगुदेशम ने मुत्तहदा आंध्रा की तायद में इंतखाब लड़ा था और 9 दिसंबर के ऐलान के बाद तेलुगुदेशम ने अपना मौक़िफ़ बदल दिया है। సమైక్యాంధ్రులతో చేసే ఇంత దూరం ఇంత పైకి వచ్చినావు నేను ఎన్నడూ కూడా నేను ఒక్కటే ఒక దాంట్లో నేను ఇప్పటికి కూడా చెప్తున్నాను, ఐ హావ్ డిఫర్డ్ విత్ తెలుగుదేశం అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ ఓన్లీ వన్ ఇష్యూ అండ్ తెలంగాణ ఇష్యూ, ఓన్లీ అండ్ తెలంగాణ ఇష్యూ. నాకేముంది వేరే పార్టీలో నాకేం డిఫరెన్స్ వేరేమున్నాయి. ఇదే కూడా లేకపోయా ఎందుకే ఇవన్నీ మాట్లాడతారు? నేను ఏమనిపోతే ఏం న్యాయం అది ఉన్నప్పుడేమో गैर कानूनी कांकन स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की अदालती तहवील में 14 नवंबर तक की तोसी कर दी गई है। मौजूदा तहवील के खत्म होने तक आज अदालत ने जनार्दन रेड्डी की अदालती तहवील में मजीद 14 दिन की तोसी की है। आज भी गाली जनार्दन रेड्डी और उनके ब्रादर निस्बती श्रीनिवास रेड्डी के मुकदमे की समाअत चंचलगुड़ा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अमल में आई। तेलुगुदेशम कायदीन ने रियासत में किसानों के मसाइल से कौमी कायदीन को वाकिफ करवाने की कोशिशों का आगाज किया है। तेलुगुदेशम कायदीन के वफ़द ने जनता दल यूनाइटेड के लीडर शरद यादव से मुलाकात की। तेलुगुदेशम वफ़द में रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव और कोडाला शिवा प्रसाद राव के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। इन कायदीन ने बताया कि रियासती हुकूमत की नाअहली की वजह से आंध्र प्रदेश में किसान सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस्तीफों से तेलंगाना का हुसूल मुमकिन नहीं है। करीमनगर में साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर जी श्रीधर बाबू ने इन ख्यालात का इज़हार किया। श्रीधर बाबू ने पार्टी छोड़ चुके कायदीन से अपने फैसले पर नज़रसानी की भी अपील की। श्रीधर बाबू ने कहा कि मरकजी हुकूमत मसले की यकसोई के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। जोपल्ली कृष्णराव, एस सत्यनारायण और टी राजया ने तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि अपने जाती मफाद के लिए इस्तीफा दिया है। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने यह बात कही। उन्होंने सदर टीआरएस केसीआर की जानिब से रियासती कांग्रेस के टीआरएस में इंजमाम के रिमार्क को मुसक्काखेज करार किया। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने साबिक वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से भूख हड़ताल न करने की भी अपील की। తెలంగాణ అంశం అయితే ఇప్పటికే తెలంగాణ అంశం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ చర్చతో ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం అధినాయకత్వం త్వరితగతిగా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం తేవాలని ఆలోచన చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పార్టీ రాజీనామా చేసి ఇంకో పార్టీలో కలిశారు అంటే మరి దానికి ఏ కారణాలు ఉంటాయనేది మరి విజ్ఞులైన మరి మీరు కానీ ఈ ప్రజానీకం కానీ जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला हुकूमत को आज उस वक्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन हाजी यूसुफ की मौत पर उसे नोटिस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की भी हिदायत दी है।
कश्मीर की अपोजिशन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। अहम अपोजिशन जमात PDP ने वाक़े की CBI तहकीकात का मुतालबा किया है। He leaves vomiting blood. After that, there's no FIR in 1 month. The relatives or the lawyers of person who died were not informed. बीजेपी के सीनियर लीडर LK अडवाणी ने आज बेंगलुरु में अपनी जन चेतना यात्रा के दौरान मुबहम अंदाज में साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा को भी तनकीद का निशाना बनाया। एक रैली से खिताब करते हुए LK अडवाणी ने कहा कि जब हम बदनवानियों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो किसी का लिहाज नहीं किया जा सकता। इस मौके पर अडवाणी ने UPA हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि UPA हुकूमत नोट के बदले वोट स्कैम में हक़ायक़ सामने लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जबकि अहम मुल्ज़िमीन अभी भी आज़ाद है। LK अडवाणी ने नोट के बदले वोट स्कैम में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मरकजी हुकूमत को चैलेंज भी किया। Once again, slamming the bail ground. NIA 2006 मालेगांव बम धमाके के सिलसिले में मजीद 9 मुल्जिमीन के खिलाफ जायद चार्जशीट 4 नवंबर को दाखिल करेगी। NIA ने मकोका कोर्ट को भी बताया कि 9 मुल्जिमीन के खिलाफ मकोका कोर्ट में भी साथ ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। यह बताया जा रहा है कि NIA अपनी चार्जशीट के बाद बाज मुल्जिमीन की जमानत की मुखालिफत नहीं करेगी। फलकनुमा का रहने वाला 12 साल लड़का अगवा कुनिंदगान की तहवील से बच निकलने में कामयाब हो गया। यह वाकया आज उस वक्त पेश आया जब फलकनुमा टेकरी का 12 साल लड़का सैफ स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकला था। जब वो इंजन बोली में वाक़ अपने स्कूल के रास्ते पर था, अचानक 2 अफराद बाइक पर सवार उसके करीब आए और उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया और रवाना हो गए। अगवा कुनिंदगान जब सिकंदराबाद पहुंचे तो सैफ दोनों अगवा कुनिंदगान को चकमा देकर फरार हो गया और सीधे रामगोपालपेट पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस सैफ से पूछताछ कर रही है और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। जिले कड़पा में एक स्वामी को मुश्तबा हालत में नकलो हरकत पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से कई नादार मूर्तियों को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि इसके कब्जे से कई नादार मूर्तियों के अलावा नदरखम और 6 सिम कार्ड्स भी जब्त किए गए हैं। स्वामी को अदालती तहवील में दे दिया गया है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक आज दुनिया की मजमूई आबादी 7 अरब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ 50 साल के दौरान दुनिया की आबादी में 2 गुना इजाफा हुआ है। दुनिया की आबादी में इस तेज़ रफ्तार इजाफे की वजह से ज़मीनी वसाइल शदीद दबाव का शिकार हुए हैं और इस वजह से गुर्बत और भूख में भी इजाफा होने का इम्कान है। इस दौरान फिलिपाइन के शहर मनीला में पैदा होने वाली एक बच्ची की पैदाइश के साथ ही दुनिया की आबादी को 7वें अरब बता दिया गया। फिलिपाइन वो पहला मुल्क है जिसने 7वें अरब बच्चे की पैदाइश का ऐलान किया है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में लखनऊ में भी एक बच्चे की पैदाइश का ऐलान किया गया है जिसका नाम नरगिस बताया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बच्ची को एक केक का तोहफा भी रवाना किया है। इसके अलावा दीगर कई तंजीमों की जानिब से बच्ची और उसके माँ बाप को तोहफ़े रवाना किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के जुनूबी शहर कंदहार में खुदकुश हमले में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान से मिली खबरों के मुताबिक ये धमाके अमरीकी फलाही इदारे के दफ्तर के बाहर किए गए जब एक धमाकोशिया से भरी कार चेक पोस्ट से जा टकराई। बाज़ खुदकुश हमलावरों ने कंपाउंड में दाखिल होकर भी फायरिंग की। इस खुदकुश हमले में 3 शहरी और अफगान पुलिस का एक मुलाजिम भी हलाक हुआ है, जबकि 5 जख्मियों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बताया गया कि हमलावरों की तादाद 3 थी और एक हमलावर फलाही इदारे के दफ्तर में अब भी मौजूद है और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग का तबादला जारी है। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और उनका निशाना अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराह पनाहगज़ी का दफ्तर बताया गया है। अरब लीग ने शाम में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को रोकने के लिए एक मंसूबा दमिश्क हुकूमत के हवाले कर दिया है। क़ब्ल अरब लीग ने इस मकसद के लिए मुज़ाकरात की गर्ज से 2 हफ्ते की हतमी तारीख मुकर्रर की थी, जो इतवार को खत्म हो गई। अरब लीग की कमेटी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि शाम हुकूमत इस सिलसिले में जवाब देगी। इस दौरान शाम में मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। यमन के दारुल हुकूमत सना में वाक़ यमनी फौज के फ़िज़ाई अड्डे पर हुए धमाकों के बाद हुक्काम ने करीबी एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। यमन के मिलिट्री ज़राए ने बताया कि फ़ौज के अल दिलामी फ़िज़ाई अड्डे के अंदर धमाकों अशफियाँ नस्ब की गई थी, जिसमें 12 जंगी जहाज़ मौजूद थे। धमाके की वजह से 3 जहाज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। धमाके के फौरी बाद एयरबेस से मुतसिल सना एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और तमाम फ़्लाइट्स का रुख एडन एयरपोर्ट को मोड़ दिया गया है।
इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान ताज़ा झड़पों में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक शिद्दत पसंद फलस्तीनी तंजीम के 9 अरकान इसराइल के एक फ़िज़ाई हमले में जाँ बहक हुए हैं, जबकि इसराइली शहर अश्कलोन में एक रॉकेट गिरने से एक इसराइली शहरी हलाक हो गया है। इस दौरान मिस्र की जानिब से जंगबंदी की कोशिशें की जा रही हैं, ताहम इसका असर नहीं देखा गया। रॉकेट हमलों के पेश नज़र इसराइल ने गजा सरहद के करीब वाक़ तालीमी इदारों को बंद कर दिया है। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के सदर साबिक क्रिकेटर इमरान खान ने कहा है कि हिंदुस्तानी फौज जम्मू कश्मीर में नाकाम साबित हुई है। लाहौर में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं कि आपने तकरीबन 7 लाख के करीब फौजें कश्मीर में तैनात कर रखी हैं, जब कोई भी फौज आज तक किसी भी मुल्क का मसला ख़त्म नहीं कर पाई है। इमरान खान ने सवाल किया कि अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान में कामयाब हो पाई है। उनका कहना था कि अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो पाई तो कश्मीर में हिंदुस्तानी फ़ौज किस तरह कामयाब हो सकती है। इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दोनों कायदीन से अपने असासजात का ऐलान करने का भी मुतालबा किया। मैं हिंदुस्तान को ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान, आपने जो कश्मीरियों में 7 लाख फौज रखी हुई है, मैं ये आपको कह दूं कि कभी भी फौज किसी भी मुल्क का मसला हल नहीं कर सकी। क्या अमेरिकी कामयाब हो गए अफगानिस्तान में? क्या हिंदुस्तान की फौज अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है? तो जब अमेरिकी भी कामयाब हो सके, आप 7 लाख फौज जो जुल्म कर रही है शहरियों पे, आप कैसे कामयाब होंगे? कश्मीरियों को उनके हकूक को, फौज को वापस बुलाओ। ये हर इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।